अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, द फिनोमेना इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स in S subshell remain paired and not take part in bonding is called inert pair effect. inert pair effect में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो है, एक तो आपके पास ये फिनोमेना अप्लाई होता है in two electron in S subshell remain paired and not take part in bonding. इसकी डेफिनेशन में कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही पूरे का पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो अगर हम ज़रा डेफिनेशन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकालें तो वो ये है कि एक तो ये फिनोमेना, मैं पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट के बजाय डेफिनेशन को बता रही हूँ कि एक तो माइंड में रखें कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, इनर्ट पेयर लिखा हुआ है तो पेयर मीन दो इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन के लिए शर्त है, वो ये शर्त है कि वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप 4, चूँकि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ग्रुप 4 है, तो ग्रुप 4 के दो इलेक्ट्रॉन पे जो कि होने चाहिए हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ एस सबशेल के अंदर। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे एस सबशेल पे, उन पे ये रूल अप्लाई होगा। क्या रूल होगा कि वो इनर्ट हो जाए। व्हाट इज़ इनर्ट? इनर्ट मीन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें। तो एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें तो जो फिर वो काम होगा, जो वो प्रोसेस होगा, उससे जो ऑक्सीडेशन स्टेट या कंपाउंड बनेंगे उन्हें कहा जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से बने हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 4 की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NS2 N नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एन मीन कोई भी शेल हो सकता है। हर शेल में सब शेल होते हैं एस और पी, तो ये कोई भी शेल हो। ग्रुप नंबर 4 मीन जो आउटर शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ज़ाहिर है एस में तो आते ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? पी के अंदर चले जाएंगे। तो कोई भी शेल हो उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 4 के लिए होगी NS2 एंड NP2। अब इसके बाद ये आ गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई करें तो क्या होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि ये जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट ना करें, इनर्ट हो जाएं। और जो पी के 2 इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ वही जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो आपके पास जो प्रोसेस होगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो है वो ये वाली इनर्ट पेयर इफेक्ट से कुछ प्रोडक्ट बनती है, तो वो है कि इससे हमें एक एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये सारे ही एलिमेंट के पास मौजूद होती है, लेकिन एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि इसके अलावा भी हो सकती है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारा है ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनस, प्लम्बस। अब कन्फिग्रेशन देखें तो मैंने सबकी आउटर कन्फिग्रेशन लिखी है। कार्बन 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। क्या बता रही है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल है 4 आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो n था एक्चुअली ये 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था कि वट एवर द शेल नंबर इज़, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो ग्रुप 4 के लिए सेम है 4। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी आ गई तो वो ये है कि कह रहे हैं कि जितना भी ग्रुप 4 है उसके जितने भी मेंबर हैं सबके पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो मस्ट है, दैट इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज वो +4, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे एलिमेंट्स के पास होती ही होती है।
और ये किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन। वो जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये जो कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो आखिरी शेल दूसरा हो, तीसरा हो, पाँचवां हो, छठवां हो, तो होता ये है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हो जाती है, तो इन इलेक्ट्रॉन का लॉस या शेयरिंग जो है वो ईजी हो जाता है। तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन तो सबके ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो पूरे सारे के सारे ग्रुप मेंबर की होती है जब वो बॉन्ड बनाते हैं। जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कोई भी दूसरा एलिमेंट हो गया, उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी। लेकिन जो आपके पास डाउन पे मेंबर होते हैं, जो ये बॉटम पे मेंबर होते हैं, इनके पास एक एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट और भी आ जाती है। ये नहीं कि +4 नहीं होती, +4 भी होती है, अलबत्ता इनके पास एक और ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अलावा भी आ जाती है, दैट इज +2। और वो किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये जो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये इसकी वजह से इनके पास आ जाती है। तो वो कैसे आ जाती है? क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन तो यूज़ नहीं हो रहे होते, तो एस तो इनर्ट हो गया 2, अब उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं एलिमेंट्स के पास, ये वाले। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ हो जाएं, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं बॉन्डिंग में, तो इस वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हमारे अच्छा, फिर अगला पार्ट ये कि जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो जो एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस वक्त जो कंपाउंड है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, यानी इनर पेयर इफेक्ट से आयनिक बॉन्ड। और जब इनर पेयर इफेक्ट नहीं होता तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमारे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। एक तो ये कि क्यों जो है वो बॉटम पे जो मेंबर हैं वही ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नंबर 2 ये कि क्यों जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो कोवेलेंट क्यों नहीं बनता? पी तो यूज़ हो सकता है, वो कोवेलेंट बना लिया करे, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको अब हम आगे देखेंगे। तो उसके लिए